नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू के साइज को कैसे बढ़ाएं, अर्थात आलू को जल्दी से जल्दी कैसे मोटा करें। आलू के साइज को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए और कितनी मात्रा में लगा लेनी चाहिए, किस प्रकार लगानी चाहिए, और आलू को मोटा करने के लिए, आलू को फुलाने के लिए दवाइयों को अपने आलू की फसल पर कितने दिन की अवस्था में लगानी चाहिए, आलू की खुदाई कितने दिन की करनी चाहिए किसान साथियों। और किसान साथियों, हमें आलू को जल्दी निकालने के लिए उसमें कौन कौन सी दवाई लगानी चाहिए। यदि हमें अपनी आलू की फसल को कोल्ड स्टोर में डालना है, कोल्ड स्टोर में स्टॉक करना है पहले से ही, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी चाहिए, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। जो किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी है उसे भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली खेती से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, हम अपने आलू की फसल की बुआई से लेकर लगभग 45 दिन तक उसके अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं और स्प्रे भी करते हैं ताकि हमारी जो फसल है में हरी भरी हो सके, तंदुरुस्त हो सके, आलू की जड़ों में ट्यूमर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर बने, और अर्थात में पौधों की जड़ों का आलू के ज़्यादा से ज़्यादा बने, पौधों की जड़ में आलू ज़्यादा से ज़्यादा बने। उसे किसान साथियों, जब आलू की फसल 40 से 45 दिन तक की हम हो जाती है तो उसमें सभी प्रकार के कार्य करने होते हैं, परंतु जिस समय आलू की फसल लगभग 40 या 45 दिन के आसपास की हो जाती है तो उस समय हमें अपने आलू की फसल में आलू को साइज बढ़ाने के लिए या आलू को मोटा करने के लिए दवाइयाँ लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय हमारी दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि हमें अपने आलू की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे आसपास वाले किसान होते हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि हमें अपने आलू की फसल में आलू को मोटा करने के लिए या आलू को फुलाने के लिए कौन-कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, करना चाहिए। परंतु किसान आपको नहीं बताएँगे क्योंकि एक दूसरे किसान को सही जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि ये जानकारी कोई भी किसान एक दूसरे को अपनी जानकारी देना नहीं चाहता, क्योंकि उससे वो सोचता है कि मेरी फसल ज़्यादा निकले, वो किसान सोचता है कि मेरी फसल ज़्यादा निकले। तो आपको कोई भी किसान आपको सही जानकारी नहीं देगा, दवाइयों की जानकारी नहीं देगा। तो हम इस वीडियो में आपको सही दवाई बताने वाले हैं। तो ये ऐसी दवाई बताएँगे, आप इनका सही समय में इस्तेमाल करते हैं, सही समय पर, तो आपको सही मात्रा में और सही तरीके से करते हैं, तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आलू की फसल का साइज़ भी लगभग 10 दिन में डबल हो जाएगा और आपके आलू की पैदावार भी बढ़ेगी किसान भाइयों। तो आज इस वीडियो में किसान भाइयों 2 टॉपिक पर बात करेंगे। पहले टॉपिक ये होगा, यदि आपको अपने आलू की फसल की जो खुदाई जल्दी करनी है या जो कच्ची फसल है या उसमें पक्की फसल है उसमें कब करनी चाहिए, तो कितनी दिन की अवस्था में कर लेनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक रहेगा किसान भाइयों, यदि आपकी फसल पक्के की है, आप अपनी फसल को कोल्ड स्टोर में रखना चाहते हैं तो या उसकी खुदाई लेट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कितनी अवस्था में लगानी चाहिए। किसान भाइयों, तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं, जब हमारी अपने आलू की फसल की खुदाई जल्दी करनी होती है या मार्केट में बेचनी होती है, यदि आपको अपने आलू की फसल लगभग 65 या 70 या 75 या 80 दिन के आसपास की निकालनी होती है, उसकी खुदाई करनी होती है, जल्दी खुदाई वाली फसल के किसान भाइयों, आपको जो स्प्रे करना है, जो दवाई लगानी है, आलू की खुदाई के लगभग 15 या 20 दिन पहले लगानी है। हाँ किसान साथियों, आपको जो अपनी आलू की फसल की खुदाई करें तो आपको 15 या 20 दिन पहले इस दवाई का इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है किसान साथियों, जिससे आपका आलू का साइज़ मोटा होगा, आलू का साइज़ अच्छा बढ़ जाएगा। और इसके लिए आपको जो दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हो, 50 दिन की फसल हो जाए उसके बाद करें। हाँ किसान साथियों, जब आपकी आलू की फसल 50 दिन के आसपास की हो जाए तो जब इन दवाइयों का इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों 50 दिन से पहले फसल पर नहीं करना, यानी 50 दिन की फसल हो जाए तो इस्तेमाल करें और 50 दिन से कम की है तो इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको आलू की फसल लगभग 80 दिन की निकालनी है या 80 दिन की खुदाई करनी है, तो आप अपनी आलू की फसल का साइज बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना है, लगभग 60 या 65 दिन की अवस्था में करना चाहिए। किसान भाइयों, सब इससे पहले
नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो आपको मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइज़र लेकर आने हैं, तो एक तो इसके किसान अंदर साथियों आपको लेना है एक पीजीआर। पीजीआर आप कौन-सा भी ले सकते हैं, कल्टर ले सकते हैं। कल्टर की बात करते हैं किसान साथियों, तो आपको 100 ml लेना है कल्टर। किसान साथियों यदि कल्टर नहीं मिलता है तो आप इसके दूसरा ले सकते हैं, आप लिहोसिन ले सकते हैं। लिहोसिन की बात करते हैं तो आपको 150 ml प्रति एकड़ के लिए लिहोसिन की मात्रा लेनी है। किसान साथियों अब दोनों में से सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करना है, कल्टर ले सकते हैं, लिहोसिन ले सकते हैं। बात करते हैं किसान साथियों, इसमें दूसरा ऐड करना है आपको NPK 0050। NPK 0050 आपको इसमें ऐड करना है किसान साथियों। इसकी यदि मात्रा की बात करते हैं तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आपको NPK 0050 की मात्रा लेनी है। किसान साथियों इसके तीसरे की बात करते हैं, इसके अंदर आपको ऐड करना है आपको बोरोन। किसान साथियों आप इसमें ऐड कर सकते हैं बोरोन। आपको 20% वाला बोरोन लेना है, आपको 20% वाला बोरोन लेना है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो आपको आपको लेनी है, आपको इसकी मात्रा जो बोरोन की मात्रा या डोज की बात करते हैं तो इसको आपको लेनी है 150। किसान साथियों 150 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन की मात्रा लेनी है। तीनों ही दवाइयों को आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट के लेने के बाद आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप इनों का घोल तैयार करें तो NPK 0050 को अलग घोल तैयार करें किसान साथियों, अलग बाल्टी में घोल तैयार करना चाहिए। और दूसरी बाल्टी में किसान भाइयों आपको अपने पीजीआर लेना है और बोरोन लेना है। इनों का घोल अलग तैयार करें किसान साथियों। आपको आलू की फसल में 1 एकड़ में आप इनों का स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। और आपको स्प्रे करते समय आपको 6 पंप पानी लगाना है। हाँ किसान साथियों आपको 6 पंप टंकी पानी लगाना है। आपको दोनों बाल्टी में से थोड़ी-थोड़ी दवाइयों को अपने पंप में मिलाएँ और मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों दूसरी बाल्टी में से आपको दोनों बाल्टियों में से थोड़ी-थोड़ी अपनी 6 पंप के हिसाब से इतनी मात्रा मिला लें पानी की और उसमें दोनों में स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों जिस समय आप स्प्रे करें तो आपको पंप उस समय पानी से आधा भर लें और पानी में आधा भरने के बाद अपने जो घोल तैयार किया उसमें से 1-1 लीटर टंकी में डाल देना चाहिए और टंकी में पूरी तरह से भर देना चाहिए। अपने आलू की फसल पर स्प्रे लगा देना चाहिए। किसान भाई स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिस समय आप स्प्रे लगाएँ उस समय आपकी आलू की फसल पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में, उसमें मौसम साफ़ होना चाहिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें भाइयों। और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों। इस्तेमाल करते समय आपको हमेशा ध्यान रहे 2 बजे के आसपास स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। ओस में स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ओस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह और शाम के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए किसान साथियों। आलू की फसल में जैसे ब्लाइट आ सकती है, झुलसा रोग आ सकता है, आलू की पछेती के स्थान पछेती रोग भी आ जाता है, तो आपकी फसल पीलीपन से हट जाएगी किसान भाइयों। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे आपको दोपहर के समय 2 बजे के समय करना चाहिए। यदि किसान साथियों आपको बढ़िया रिकॉर्ड उत्पादन मिलेगा, आपका आलू का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा टॉपिक किसान भाइयों यदि आपने अपनी आलू की फसल की खुदाई लेट करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर में रखना चाहते हैं तो यानी अपनी आलू की फसल में किसान साथियों हमने बताई है कच्चे की फसल के बारे में बताया। अब बात करते हैं पक्के की फसल के बारे में। जब आपकी फसल लगभग 50, 55 या 60 दिन की अवस्था में करनी है तो इसके लिए किसान भाइयों आपको अपनी 50 या 55 दिन की अवस्था में स्प्रे करना है तो दूसरी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको लेना है पीजीआर। पीजीआर किसान साथियों आप ले सकते हैं चमत्कार। किसान साथियों जब कोल्ड स्टोर के लिए तैयार करें तो आप पीजीआर लेना है, पीजीआर आप चमत्कार ले सकते हैं। डोज की मात्रा की बात करते हैं चमत्कार की तो आप 500 ml प्रति एकड़ में आपको डोज की मात्रा लेनी है किसान साथियों। दूसरा किसान साथियों इसके अंदर ऐड करना आपको जो ऐड करना है NPK 05234 आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोल्ड स्टोर के लिए। एक पीजीआर लेना है, पीजीआर चमत्कार ले सकते हैं, चमत्कार की मात्रा आपको 500 ml लेनी है। इसमें ऐड करना है NPK 05234 की जो मात्रा लेनी है आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए इसकी मात्रा लेनी है। इसी में जो आपको ऐड करना है तीसरा करना है बोरोन 20% वाला ले सकते हैं। इसमें 180 ग्राम प्रति एकड़ के लिए आपको इसमें मात्रा लेनी है। किसान साथियों आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यदि आप कच्चे की फसल बोई है उसमें आलू का साइज मोटा करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले पीजीआर ले सकते हैं। पीजीआर उसमें कल्टर ले सकते हैं।
कल्टर की मात्रा आपको किसान साथियों ऐड करनी है। आपको कल्टर की मात्रा 100 ग्राम याद करनी है, ऐड करनी है। यदि कल्टर नहीं मिलता है तो आपको लिहासोन ले सकते हैं। लिहासोन की जो मात्रा ऐड करनी है आपको 150 ml ऐड करनी है। इसी के साथ आपको इसमें ऐड करना है किसान साथियों, इसमें आप ऐड कर सकते हैं एनपीके ऐड कर सकते हैं, एनपीके 0050 ऐड कर सकते हैं। एनपीके 0050 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। इसी में बोरोन ऐड करना है। बोरोन के लिए आपको 20% वाला 180 किलोग्राम मात्रा ऐड करनी है। ऐसे ही आपको कच्चे और पक्के में